अब हम आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति का हिसाब किताब पेश करेंगे, जिसका ब्यौरा खुद पीएम मोदी ने दिया है, जिसके आधार पर आज हम पीएम मोदी की आर्थिक पूंजी का उनकी असली पूंजी से भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले आपको पीएम मोदी की आर्थिक पूंजी की संक्षिप्त बैलेंस शीट दिखा देते हैं। पीएम मोदी के पास 2 करोड़ 85 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। पिछले 1 साल में उनकी संपत्ति की कीमत में 36 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी के पास 31,450 रुपए नकद हैं। बैंक खाते में 3,38,000 रुपए हैं और 1 करोड़ 60 लाख रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट भी है। लेकिन पीएम मोदी के ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी के पास गांधीनगर में एक मकान है। वो सेविंग भी करते हैं, लेकिन उनके पास अपनी कार नहीं है। मोटे तौर पर यही पीएम मोदी की संपत्ति है। सरकारी व्यवस्था के तहत हर वर्ष प्रधानमंत्री को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करना होता है, जिसका पालन पीएम मोदी ने किया है। हालांकि उनकी असली संपत्ति क्या है, इसका इजहार वो कई बार करते हैं और देश के 125 करोड़ भारतीयों के प्यार को अपनी असली जमा पूंजी बताते हैं। इसीलिए आज हमने पीएम मोदी की इस असली पूंजी और उनकी आर्थिक पूंजी से जुड़ा एक विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आपको देखना चाहिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, you had introduced me to your family in 2017, and today I have the honor to introduce you to my family. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब मौका मिलता है वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और देश के 125 करोड़ देशवासियों को अपनी फैमिली मानते हैं और खुद को भी एक आम नागरिक कहते हैं। मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरिक हूं। कृपा करके कोई मुझे अलग न समझो। आप मुझे अपने जैसा ही मान लो, और वो हकीकत है। मैं किस जगह पे बैठा हूं वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है। पीएम मोदी कहते हैं कि वो जिस पद पर हैं वो व्यवस्था का हिस्सा है और व्यवस्था के मुताबिक देश के प्रधानमंत्रियों को हर महीने सैलरी भी मिलती है और प्रधानमंत्री को भी अपनी निजी संपत्ति रखने का हक है, जिसकी वैल्यू भी घटती बढ़ती रहती है। पीएम मोदी ने देश के सामने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा पेश किया है और बताया है कि पिछले साल तक उनके पास 2 करोड़ 49 लाख रुपए की संपत्ति थी, जो इस साल 30 जून तक बढ़कर 2 करोड़ 85 लाख रुपए हो गई। यानी उनकी संपत्ति में 1 साल में 36 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। लेकिन पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि उनकी जमा पूंजी है देश के 125 करोड़ भारतीय, जो उन पर भरोसा करते हैं और जनता के इसी कर्ज को उतारने के लिए ही वो बिना कोई छुट्टी लिए दिन रात काम करते हैं। 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे क्यों यहाँ बिठाया है? न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई वंशवाद है कि मेरे पिताजी कुछ थे, मेरे दादा कुछ थे, मेरा नाना कुछ थे, कुछ नहीं है जी। तो मेरे पास पूंजी एक ही है, कठोर परिश्रम। मेरे पास पूंजी है मेरे 125 करोड़ देशवासियों का प्यार, और इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। 125 करोड़ भारतीयों का भरोसा, प्यार और दुलार। पीएम मोदी कहते हैं कि यही उनके लिए सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। हालांकि इसके अलावा उनके पास जो कुछ है उसका खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास 31,450 रुपए नकद हैं। बैंक खाते में 3,38,000 रुपए हैं। एसबीआई की गांधीनगर शाखा में उनकी एफडी में 1 करोड़ 60 लाख 28,039 रुपए हैं और गांधीनगर में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का एक मकान है, जिसमें उनकी 25% की हिस्सेदारी है। पीएम मोदी कहते हैं कि रुपए पैसों की उनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। सेवा धर्म ही उनको काम की प्रेरणा देता है। जब मुझे लगता है कि 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है, तो फिर थकान नहीं लगती।
फिर काम करने की इच्छा जगती है, और ज्यादा करूं, और कुछ करूं, और नया करूं, यही भाव मन में जगता है। और इसलिए पॉलिटिक्स को प्रोफेशन के रूप में नहीं, पॉलिटिक्स को एक सेवा धर्म के रूप में, और वो सेवा धर्म भी अपनेपन के कारण, पद के कारण नहीं। पद तो आते हैं जाते हैं, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है। अपनापन ये चिरंजीव होता है, और इसलिए फिर न कोई स्ट्रेस होता है, न कोई थकान होती है। पीएम मोदी का मूल मंत्र है देश की सेवा करना और बदले में लोगों के प्यार की सेविंग्स करना। लेकिन उन्होंने बताया है कि वो 8,43,124 रुपए के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के जरिए टैक्स सेविंग करते हैं। अपनी जीवन बीमा के लिए 1,50,957 रुपए का प्रीमियम चुकाते हैं। उनके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के 7,61,646 रुपए हैं और करीब 20,000 रुपए के टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी हैं। लेकिन जब देश के 125 करोड़ लोगों के प्यार की एफडी हो तो पैसों की एफडी का क्या काम। पीएम मोदी के लिए तो पैसा हाथ का मैल है, जिसे वो दोनों हाथों से दान करते हैं। जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके कर। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव का पैमाना मानकर तुलना करें तो पीएम मोदी की लोकप्रियता में हुए इजाफे की तुलना में उनकी संपत्ति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। जो भी थोड़ा बहुत हुआ है वो सैलरी की सेविंग्स और एफडी की ब्याज की वजह से हुआ है। बाकी उनके पास कोई कार नहीं है, सोने की 4 अंगूठियां जरूर हैं। बस कुल जमा यही उनकी चल अचल संपत्ति है, और इस संपत्ति की उनकी नजरों में कोई अहमियत नहीं है। वो ये बात देश को कई बार बता चुके हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। भाई